अस्सलाम वालेकुम, क्या आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बच्चों, क्या आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके जी। भाई उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और अच्छी सी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तारीख है 9 अगस्त, यानी कि आपके एमडी कैट में खाली 17 दिन बाकी रह गए हैं और 17 दिन बाद एक फैसला कुन मार्का है, एक फैसला कुन घड़ी है कि जब आप अपने एमडी कैट दे रहे होंगे, आप अपने मुस्तकबिल का फैसला देख रहे होंगे और महसूस कर रहे होंगे। आप जानते हैं कि हमारा कोर्स इस वक्त अपने आखिरी मरहले पर है। अगर मैं आपसे बात करूं कोर्स के हवाले से, तो पीछे हमारे 2 चैप्टर्स बाकी हैं जो भी हमने पढ़ने हैं। एक चैप्टर हमारा जेनेटिक्स है, जो मैं वन शॉट लेक्चर में, यानी कि मैं एक ही क्लास में बासानी वो चैप्टर बहुत आसान करके आपको पढ़ा दूंगा। एक क्लास में वो चैप्टर मुकम्मल होगा। उसके साथ साथ हमारे पास एक सब चैप्टर बाकी है जिसे हम हार्ट का नाम देते हैं, और वो चैप्टर भी हमारा एक क्लास के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं रिगार्डिंग इम्यूनिटी, और इम्यून सिस्टम के हवाले से हम बात करेंगे, सिंध की बुक से बात करेंगे। और यहाँ पर हमारा एक और टॉपिक इंशाअल्लाह आज खत्म हो जाएगा। बाकी आप ये बताइए कि पिछले टॉपिक्स पे आपकी ग्रिप कैसी है, और ये वक्त आ गया है कि आपको पिछला पूरा रिवाइज करना चाहिए। आपको पीछे अपना जो कोर्स है आप उसे मजबूत करें, आप रिवाइज करें, आप बहुत सारी पढ़ाई करें, आप रिवीजन करें, आप एमसीक्यू सॉल्व करें, क्योंकि इस वक्त पिछला याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलें जी, आए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज्यादा बड़ी क्लास ही नहीं होगी, टॉपिक बहुत छोटा सा है, इसलिए फौरन बाद आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके नजदीक, आप बच्चों के नजदीक इम्यूनिटी क्या होती है, व्हाट इज मीन्ड बाय दिस इम्यूनिटी? यस, एनीवन जो मुझे बता सके कि इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है। जी बच्चों, व्हाट इज मीन्ड बाय दिस इम्यूनिटी, क्या होती है ये? सब बताएं, सब बच्चे बताएं कि इम्यूनिटी क्या होती है। जी बिल्कुल फातिमा। चले मैं बताता हूँ भाई, फर्ज करो अगर अगर ये इंसानी बॉडी है, मुस्तफा कह रहे हैं द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डिफेंड इट फ्रॉम डिजीज, बिल्कुल सही कहा। आमना कह रही है मेंटेन्स बॉडी डिफेंस, बिल्कुल सही कहा। फर्ज करो अगर ये एक इंसानी जिस्म है, अगर ये इंसानी बॉडी है, और मैं कह रहा हूँ कि भाई इंसानी बॉडी में अगर कोई पैथोजन आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर इंसानी बॉडी के अंदर खुदा न खास्ता HIV वायरस आ रहा है, ठीक है, अगर कोई इंसानी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन आ रहा है, तो बॉडी का इस पैथोजन को रोकना, बॉडी का इस पैथोजन से लड़ाई, बॉडी की इस पैथोजन से बचत, ये सब की सब चीजें कहाँ शामिल होती हैं? इम्यूनिटी में शामिल होती हैं। हमारी बॉडी का रेजिस्ट करना किसको? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। अब चाहे वो वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंजाई हो, जितनी भी बीमारियां हमें हो रही हैं, अगर हमारी बॉडी उनको रेजिस्ट कर रही है, इट्स मीन हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसा सिस्टम मौजूद है, कोई ऐसी चीज मौजूद है कि जो बॉडी के अंदर होने वाले डिजीजेस को प्रिवेंट कर रही है। और हम उस पूरे सिस्टम को नाम दे रहे हैं क्या? इम्यून सिस्टम। मैंने कहा इम्यूनिटी क्या है, आओ यहाँ पर नोट कर लेते हैं। द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। अच्छा, अगर मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म हटा के मैं अगर फॉरेन पार्टिकल का नाम दे दूं कि भाई बाहर से अगर कोई चीज आके मार रही है तो वो हमारी बॉडी उससे बचा लेगी, मगर मैंने यहाँ पर फॉरेन पार्टिकल का नाम नहीं दिया, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो कभी कभार बॉडी के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। हमारी बॉडी अपनी बॉडी की चीजों से भी, अपने अंदर के खतरनाक चीजों से भी अपनी हिफाजत खुद कर रही है। और इन तमाम चीजों को हम इम्यूनिटी के अंदर रखते हैं। और याद रखें, इम्यूनिटी की स्टडी को, इस पूरी फील्ड की स्टडी को हम नाम दे रहे होते हैं इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम। क्या यहाँ तक आप सब बच्चे मेरे साथ हैं? हाँ या ना?
क्या यहाँ तक आप सब बच्चे मेरे साथ हैं, हाँ या ना? क्लास में जितने बच्चे हैं सब यस और नो लिखें। कोई बच्चा भी अगर पीछे रह जाए तो एक रिपीट लिख दे, ठीक है? जितने बच्चे क्लास में हैं, आमना है, फायका है, फातिमा है, जवाद है, खासा, खुशी, महानूर है, मुस्तफ़ा है, जहरा है और फायका राव है, जितने बच्चे भी हैं वो सब के सब बताइए कि यहाँ तक आप सब बच्चे मेरे साथ हैं। कोई एक भी अगर पीछे रह जाए तो एक सिंपल नो लिख दे, मैं उसकी बात के ऊपर रिपीट करूंगा, ठीक है? अच्छा जी। याद रखो, इम्यूनिटी हमारे पास बेसिकली बच्चों, इम्यूनिटी को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, दो तरीके से डिवाइड करते हैं। अगर मैं आपसे एक साल पहले बात कर रहा होता, यानी कि जब हम हमारा टेस्ट आ रहा होता नेशनल लेवल पे, तो मैं आपसे बात करता एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी की, मगर हमारे कोर्स में वो नहीं है, तो हमें उस स्टैंडर्ड में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा अपनी लिए आसान करो। याद रखो, इम्यूनिटी हमारे पास दो किस्म की है। इम्यूनिटी बच्चों हमारे पास दो किस्म की है। कौन कौन सी, आओ देखो। पहली इम्यूनिटी की किस्म जिसे मैं नाम देता हूं क्या, इन्नेट इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी या फिर इन्नेट इम्यून सिस्टम, ठीक है? और दूसरे वाले इम्यून सिस्टम को हम नाम देते हैं क्या, कौन बताएगा? एडॉप्टिव, एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम। अब एनी आइडिया कि इन दोनों में क्या फर्क है? कोई बेसिक आइडिया है किसी के पास कि इन दोनों में क्या फर्क होता है? जी बच्चों, इन दोनों में कोई फर्क मुझे बताएगा कि इन दोनों तरह की इम्यूनिटीज में फर्क क्या होता है? एनी आइडिया? चलो मैं बताता हूँ। देखो, इन्नेट इम्यूनिटी हमारे पास ना नॉन स्पेसिफिक है। क्या मतलब भाई? एक डॉक्टर है, उसको कुछ आता वादा नहीं है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, वायरल इन्फेक्शन के लिए, फंगल इन्फेक्शन के लिए, तीनों के लिए दे रहा है पैराडॉल। यानी वो एक ही तरीके से हर तरह की बीमारी को मारने की वो कोशिश कर रहा है, वो एक ही स्प्रे कर रहा है। अब उसको पता नहीं है कि आगे है कौन, ठीक है? एडॉप्टिव इम्यूनिटी कौन है? ये स्पेसिफिक है, यानी कि अगर बैक्टीरियल होगा तो ये एंटी बैक्टीरियल दे रहा होगा, अगर वायरल होगा तो एंटी वायरल दे रहा होगा। यानी कि अडॉप्टिव इम्यूनिटी में स्पेसिफिक बात हो रही होती है। स्पेसिफिक जो चीज बॉडी के अंदर आएगी उसी का तोड़ होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही लाठी सबको मारे जा रहे, नहीं। इसमें क्या होगा, इसमें जो चीज जो पैथोजन आ रहा है उसी का एंटाई बॉडी कुछ बना के देगी, ठीक है? जबकि इनेट में क्या हो रहा है, मैंने कहा इनेट में कोई भी आ जाए, बॉडी का मारने का तरीका सेम रहेगा, ठीक है? बॉडी चूंकि उसको पहचानती नहीं है, बॉडी उसको जानती नहीं कि वो है कौन, वो उसको बस मारने की कोशिश करेगी। जबकि अडॉप्टिव जानता है कि वो कौन है और वो उसी को मारने के तरीके बनाएगी, ठीक है? टेक दिस स्क्रीनशॉट। स्क्रीन नंबर 1 हमारी ये आ गई, और इसका एसेस लेके एक डन का मैसेज कर दीजिए। जल्दी से इसका एसेस लेकर एक डन का मैसेज कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। मुस्तफ़ा, आप तमाम तर एसेस क्लास के एंड में ग्रुप पे सेंड कर देंगे, ठीक है? तमाम तर बच्चे इसका एसेस लेके डन का मैसेज करें ताकि मैं आगे बढ़ूं। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे रिगार्डिंग अडॉप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है? हम बात करने जा रहे हैं, हम बात, जी खदीजा ऐसे ही है, हम बात करने जा रहे हैं इनेट, नो नो नो, इनेट इम्यूनिटी बेटा नॉन स्पेसिफिक है, एडॉप्टिव स्पेसिफिक है। हम बात करने जा रहे हैं रिगार्डिंग इनेट इम्यून सिस्टम। अच्छा जी, अब जरा देखना बच्चों, याद रखो मैंने कहा इनेट इम्यून सिस्टम वो इम्यून सिस्टम है कि जो क्या है, कौन बताएगा? नॉन स्पेसिफिक है, जो पहचानता नहीं है, जो पहचानता नहीं है कि क्या ये जो आया है ये बैक्टीरिया है, ये वायरस है, ये फंगस है, ये कौन है। वो एक ही लाठी से उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है, उसे नहीं मालूम कि सामने वाला कौन है। यानी कि मैं कह रहा हूँ द पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम विच इज नॉन स्पेसिफिक, इट इज नॉन स्पेसिफिक। अच्छा, याद रखो इन्नेट इम्यून सिस्टम के अंदर बेटा, आप जानते हैं ना हमारी बॉडी में डिफेंस सिस्टम के कुछ लाइन है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो याद रखो इन्नेट इम्यून सिस्टम में फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन शामिल होती है, ठीक है? सर व्हाट इज मीन बाय दिस फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन, क्या होता है सर ये? मैंने कहा कोई टेंशन नहीं, आओ बताऊं, आओ यहाँ देखो। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि इननेट इम्यून सिस्टम में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस शामिल है, इसका मतलब क्या है? तो आओ यहाँ देखो। अगर मैं आपके सामने डालूं हेडिंग किसकी, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, तो ये क्या होता है, क्या होता है?
भाई याद रखो इसमें दो तरह की चीजें शामिल हैं, आप मुझे बताएं क्या होंगी, एनी आइडिया, एनी कैस। भाई फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यून सिस्टम में क्या होगा, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में क्या होगा, हमारी बॉडी की स्किन, ऐसा ही है ना, हमारी बॉडी की स्किन। कोई भी पैथोजन अगर बॉडी के अंदर जाना चाहेगा तो सबसे पहले उसे कौन रोकेगा, सबसे पहले उसे हमारी स्किन रोकेगी। तो स्किन याद रखो, स्किन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में शामिल है। फिर सुनो, मैंने कहा कोई भी पैथोजन अगर बॉडी में आना चाहेगा उसे सबसे पहले कौन रोकेगा, स्किन रोकेगी, ठीक है। तो स्किन हमारी बॉडी के अंदर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में शामिल है। उसके बाद कौन रोकेगा, याद रखो बॉडी के जितने भी ट्रैक्ट हैं, चाहे वो आपका हलक हो यानी कि आपका रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो, आपका जीआई ट्रैक्ट हो, जितने भी ट्रैक्ट हैं बॉडी के अंदर जितने भी हैं, उन सब में याद रखो म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद है। म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद है, उसका काम क्या, उसका काम है म्यूकस सिक्रीट करना। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपकी बेटा नोस्ट्रल्स हैं, अगर ये नोस्ट्रल आपकी नाक है, नोस्ट्रल्स है, अगर कोई पैथोजेन, अगर कोई पैथोजेन यहाँ से एंटर होना चाहेगा, अगर कोई पैथोजन यहाँ से एंटर होना चाहेगा तो सबसे पहले तो इसको स्किन रोकेगी, ठीक है। उसके बाद कौन रोकेगा, याद रखो हमारी नाक में कभी कभार क्या होता है, फ्लू होता है। वो फ्लू क्या होता है, वो फ्लू नाक की जो हमारी म्यूकस एपिथेलियम है, म्यूकस लाइन है, वो म्यूकस सिक्रीट कर देती है, जिसकी वजह से ये रास्ता ब्लॉक हो जाता है। और जो पैथोजन है ना, पैथोजन पैथोजन इस म्यूकस से अटैच होके चिपक जाता है ताकि ये अंदर ना जा पाए, ठीक है। तो मैंने कहा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन है, सबसे पहले हमारे पास स्किन है, दूसरा कौन सा हमारे पास बेटा म्यूकस लाइनिंग है। अब म्यूकस लाइनिंग का काम क्या है ये आप समझ चुके हैं, कि जैसे ही पैथोजन आएगा वो म्यूकस में चिपक जाएगा। और यही म्यूकस हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर भी होता है, हमारी बॉडी के हर ट्रैक के अंदर होता है, चाहे वो रिस्पिरेटरी हो, रिप्रोडक्टिव हो, तमाम तर रास्तों के अंदर म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स हैं, जो कि बेटा क्या कर रहे हैं, म्यूकस को सिक्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, दोनों फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, हमला हुआ सबसे पहले ये दोनों काम करेंगे। क्या यहाँ तक आप सब बच्चे मेरे साथ हैं। क्या यहाँ तक आप सब बच्चे मेरे साथ हैं, हाँ या ना, जल्दी बताओ। आगे चलूं, अच्छा अब सुनो। अब बेटा मैंने कहा कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारे पास कौन है, स्किनर म्यूगस है। अब अगर मैं आपसे बात करूं रिगार्डिंग द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस ना, आओ जरा बात कर लेते हैं अब। लेट अस टॉक अबाउट सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो याद रखो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस हमारे पास बेटा कौन कौन आता है, नहीं आइडिया, कौन बताएगा। इसमें कुछ सेल्स आते हैं भाई, फर्ज करो अगर सबसे पहले पुलिस वाले फेल हो गए तो जाहिर है पीछे से फिर रेंजर्स आएगी, फिर पाक आर्मी आएगी। इसी तरह अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फेल हो गई, अगर कोई पैथोजन स्किन के अंदर भी आ गया, अगर कोई पैथोजन म्यूकस को भी आगे इन्वेट कर गया, वो म्यूकस से भी आगे निकल गया, अब उसे कौन रोकेगा, तो याद रखो अब उसे हमारी बॉडी के अंदर तीन तरह के सेल्स रोकेंगे, ठीक है। तीन तरह के सेल्स उसका मुकाबला बहुत बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे, कौन है याद रखो। सबसे पहले हमारे पास होते हैं बेटा फैगोसाइट्स। अब आप जानते हैं फैगोसाइट्स कौन होंगे, जो कि फैगोसाइटोसिस का अमल परफॉर्म करेंगे। अब व्हाट इज मीन बाय दिस, फैगोसाइटोसिस, खा जाएंगे उसको, है ना, उसको इनगल्फ कर लेंगे, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है नेचुरल किलर सेल, ठीक है। नेचुरल किलर सेल, जैसे हम शॉर्ट फॉर्म में, जी मुस्कान, जैसे हम शॉर्ट फॉर्म में एन के सेल का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। और तीसरा हमारे पास होगा बच्चों एंटी एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन, ठीक है। ये तीन होंगे किसमें, सेकंड लाइन डिफेंस। मैं अब इन तीनों की बात करूंगा अलग अलग। जरा इसका एसएस ले लें, ये हमारे पास हो गई स्क्रीन नंबर 3 या 2, आई गेस, यस स्क्रीन नंबर 2, टेक एसएस, ताकि मैं आगे बढ़ूं। क्या यहाँ तक आप तमाम बच्चे मेरे साथ हैं। क्या यहाँ तक आप तमाम बच्चे मेरे साथ हैं। आगे चलूं, अच्छा जी। आओ सबसे पहले जरा हम फैगोसाइट्स की बात कर लेते हैं, आगे बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग फैगोसाइट्स, ठीक है। सबसे पहला वाला फैगोसाइट्स।
बच्चों याद रखो, फैगोसाइट्स वो होंगे कि जो फैगोसाइटोसिस का अमल परफॉर्म करेंगे, यानी कि बैक्टीरिया को, पैथोजन को खा जाएंगे, ठीक है, इसको इंगल्फ कर लेंगे। अब याद रखो फैगोसाइट्स दो तरह के हैं। फैगोसाइट्स अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के तश्कील दिए बनाए। कौन कौन से? पहले हमारे पास हैं, तब पहले हमारे पास होते हैं शॉर्ट लिव्ड फैगोसाइट्स, जो कि बहुत जल्दी मर जाएंगे, जो कि बहुत जल्दी मर जाएंगे। दूसरे हमारे पास कौन है? लॉन्ग लिव्ड फैगोसाइट, जो कि बहुत देर से मरेंगे। ठीक है, फिर सुनो, मैंने कहा फैगोसाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, शॉर्ट लिव्ड फैगोसाइट। दूसरे कौन है? दूसरे हमारे पास है लॉन्ग लिव्ड फैगोसाइट्स। क्या करेंगे ये? जो कि बहुत देर तक जिंदा रहेंगे। भाई फर्ज करो, फर्ज करो, अगर सबसे पहले मैं कह रहा हूँ ये मेरा हाथ है, मैं कह रहा हूँ ये मेरा हाथ है, ठीक है, इस हाथ में स्किन थी, म्यूकस मेम्ब्रेन थी, मैंने कहा बैक्टीरिया आया। फर्ज करो ये एक अदद बैक्टीरिया है, ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ, ये आया, इसने स्किन को भी इन्वेड किया, और स्किन के साथ साथ ये म्यूकस मेम्ब्रेन से भी अंदर आ गया। अब ये यहाँ पर बैक्टीरिया आ गया, सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले इसे मारने के लिए पहुंचेंगे शॉर्ट लिव फैगोसाइट्स। और शॉर्ट लिव फैगोसाइट्स में कौन है? तो याद रखो उसके अंदर बेटा आते हैं न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, उसके अंदर आते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स कौन है? शॉर्ट लिव फैगोसाइट्स। क्या करेंगे? ये सबसे पहले आकर फैगोसाइटोसिस करने की कोशिश करेंगे। ये आ गए हमारे पास, ये देखो, ये भागते हुए हमारे पास आ गए। कौन? न्यूट्रोफिल्स। सबसे पहले ये इसे मारेंगे, ठीक है। अच्छा, आपने देखा होगा कभी कभार हमारे हाथ में टीप वाले दाने होते हैं, पस पड़ जाता है, पस। व्हाट इज मीन बाय दिस पस? ये पस क्या होता है? ये पस कुछ भी नहीं है, ये आपके डेड न्यूट्रोफिल्स हैं। ऐसे न्यूट्रोफिल्स की जो लड़ाई कर चुके हैं, मर गए, वो हमारी बॉडी की स्किन पे आके जमा हो जाते हैं, और वो हमारे पास कौन है? दे आर न्यूट्रोफिल्स, डेड न्यूट्रोफिल्स। पस पीप क्या होती है? ये पस क्या होता है? ये डेड न्यूट्रोफिल्स होते हैं। तो अगर आपके हाथ पे कुछ दाना निकल रहा है, इसका मतलब ये कि आपकी स्किन पे शदीद लड़ाई हुई है, किसकी? न्यूट्रोफिल की, और किसी पैथोजन की। और जब न्यूट्रोफिल मर जाता है, तो वो दाने की सूरत में, पस की सूरत में वो आपकी स्किन के ऊपर आ जाता है, ठीक है। मैंने कहा शॉर्ट लिव फैगोसाइट कौन है? न्यूट्रोफिल सबसे पहले आकर ये लड़ाई करेंगे, लेकिन चूंकि ये शॉर्ट लिव्ड है, तो बहुत जल्दी मर जाएंगे या मार दिए जाएंगे, ठीक है। जब ये मर जाएंगे, इसके बाद कौन आएगा? जाहिर है इसके बाद फिर लड़ाई करने हमारे पास बच्चों लॉन्ग लिव फैगोसाइट्स आएंगे। और लॉन्ग लिस्ट कौन है? दे आर मोनोसाइट्स, दे आर मोनोसाइट्स। अच्छा, पता है भाई, लड़ाई बड़ी बहुत बड़ी है, ठीक है, लड़ाई बहुत बड़ी है। इसीलिए मोनोसाइट्स पहले अपने आप को कन्वर्ट करेंगे किसमें? एनी आइडिया? मोनोसाइट्स अपने आप को बेटा कन्वर्ट करेंगे किसमें? मैक्रोफेजेस में। जब ये मैक्रो बन जाएंगे, जब ये मैक्रोफेज बन जाएंगे, तब यहाँ पर देखो, फर्स्ट देखो, यहाँ देखो, अगर मैंने कहा ये मेरा हाथ है, सबसे पहले पहुंचे कौन? न्यूट्रोफिल्स। मर गए, ठीक है, पस बन गए, मर गए, ठीक है। अब पीछे से देखो ये आ गया मोनोसाइट, देखो ये आ गया, ये आ गया मोनोसाइट। लेकिन जब इसने देखा भाई फड्डा बड़ा है, इसने क्या किया? इसने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया किसमें? मैक्रोफेज के अंदर। ये बड़ा हो गया, और अब ये आया इससे लड़ने, ताकि इसको मार सके, ठीक है, ताकि इसको ये मार सके। अच्छा, अब देखना इस मैक्रोफेज की ना बड़ी चालाकी चालाकी वाली बात है इसकी। क्या? ये खुद तो आगे मारने की कोशिश करेगा, साथ साथ ना ये चीखेगा भी कि हेलो हेलो, जल्दी से आ जाओ, फटा हो गया। ये अपने दूसरे दोस्तों को भी इनवाइट करेगा, ये अपने दोस्तों को भी बोलेगा कि भाई बॉडी के अंदर कोई मसला हो गया है, बॉडी के अंदर बैक्टीरिया आ गया, यानी कि ये इस पैथोजन को दूसरे सेल्स के सामने भी शो करवा देगा। यानी कि ये अलार्म बजा देगा कि भाई बॉडी के अंदर फना फना बैक्टीरिया आ गया। यही वजह है कि हम इस मैक्रोफेज को हम नाम देते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। क्या यहां तक आप सब बच्चे मेरे साथ हैं? क्या यहाँ तक आप सब बच्चे मेरे साथ हैं, हाँ या ना? जल्दी बताओ, ताकि मैं आगे बढ़ूं। कोई ऐसा बच्चा कि जो पीछे रह गया हो, मुझे एक नो लिख दे। कोई ऐसा बच्चा कि जो पीछे रह गया हो, मुझे नो लिख दे एक। क्या सब बच्चे मेरे साथ हैं? आगे बढ़ जाऊं? जल्दी बताओ। चले, टेक एसेस ऑफ दिस स्ट्रीट नंबर 3। टेक एसेस। जल्दी से बच्चों एक्सेस ले लें। ओके, आगे बढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ।
सबसे पहले आपसे मैंने बात करी रिगार्डिंग फैगोसाइट्स, अब मैं आपसे बात करूंगा नेचुरल किलर सेल्स से, ठीक है। यानी कि मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ रिगार्डिंग NK सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स। अच्छा, अभी तक का आपको अमल पता है क्या हुआ कि बॉडी के अंदर पैथोजन आ गए? सबसे पहले कौन पहुंचा? सबसे पहले क्या, न्यूट्रोफिल्स शॉर्ट लिव्ड थे, मार दिए गए। फिर कौन पहुंचा? फिर बेटा पीछे पहुंचे मैक्रोफेजेस, उन्होंने अपने को पहले कन्वर्ट किया मोनोसाइट से मैक्रोफेज के अंदर, और फिर हम उन्हीं को नाम दे रहे थे क्या, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, क्योंकि वो दूसरे सेल्स को भी मधु कर रहे थे, बुला रहे थे। अब कौन पहुंचा है? अब पहुंचे हमारे पास बच्चों नेचुरल किलर सेल। अच्छा याद देखो इसका काम क्या है, इसका काम सुन लो। इसका काम ये है कि ये ज्यादातर वायरस को मारने का काम करता है, वायरस को, और साथ साथ ट्यूमर सेल को। ऐसे सेल्स के जो बॉडी के अपने सेल्स हैं मगर वो कैंसर कॉज करने वाले होते हैं, क्योंकि कैंसर कॉज कर रहे होते हैं, ये उन्हें भी जाके मार रहा होता है। तो नेचुरल किलर सेल कैंसर सेल को, ट्यूमर सेल को मारने के लिए इंतहा से ज्यादा अहम है, और वायरल सेल को मारने के लिए भी इंतहा से ज्यादा अहम है। अच्छा, इसका मोड ऑफ फंक्शन क्या है? फर्स्ट करो, अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई ये पैथोजन है, ये पैथोजन है, खतरनाक है, नेचुरल किलर सेल बेटा पता क्या करेंगे, ये इसके इर्द गिर्द ना जमा हो जाएंगे। देखो ये इसके इर्द गिर्द, ये आ गए नेचुरल किलर सेल्स, ये इसके इर्द गिर्द आके जमा हो जाएंगे। ये बेटा कुछ पोर फॉर्मिंग प्रोटीन रिलीज करेंगे। देखो ये रहे, ये कुछ पोर फॉर्मिंग प्रोटीन रिलीज करेंगे, और जब ये पोर जाके इसकी बॉडी में घुसेंगे, जब ये पोर जाके इसकी बॉडी, इसकी मेम्ब्रेन में जाके अटैक करेंगे, तो जाहिर है इसकी मेम्ब्रेन की लाइसिस हो जाएगी, इसकी मेम्ब्रेन की लाइसिस हो जाएगी। फिर सुनो, मैंने कहा नेचुरल किलर सेल्स उसके इर्द गिर्द जाएंगी और पोर फॉर्मिंग प्रोटीन को रिलीज करेंगे, जो कि जाएगा और उसकी मेम्ब्रेन में पोर्स बना देगा, छाले कर देगा, ठीक है, होल कर देगा, जिसकी वजह से उसकी मेम्ब्रेन की लाइसिस हो जाएगी, मेम्ब्रेन डाइजेस्ट हो जाएगी, ठीक है, मेम्ब्रेन फट जाएगी और बैक्टीरिया अल्टीमेटली मर जाएगा। यहां तक आप सब बच्चे मेरे साथ हैं? हाँ या ना? कि यहां तक आप सब बच्चे मेरे साथ हैं? अच्छा जी, अगली बात मुझे आपसे करनी है रिगार्डिंग एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन। अभी तक की कहानी आप सब जानते हैं क्या? सबसे पहले कौन आया था? फेगोसाइड आया था, यानी कि शॉर्ट लिव कौन थे? न्यूट्रोफिल थे। लॉन्ग लिव कौन थे? जल्दी बताओ, मैक्रोफेजेस थे। वो मरे, उसके बाद कौन गया? उसके बाद क्या? नेचुरल किलर सेल। अब कौन जाएगा हमारे पास? जाएंगे एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स। याद रखो, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स हमारी बॉडी के अंदर तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला हमारे पास होता है बेटा लाइसोजाइम, दूसरा हमारे पास है बच्चों कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, और तीसरा हमारे पास है बच्चों इंटरफेरॉन, ठीक है। अच्छा, अब आप जानते हैं लाइसोजाइम वही एंजाइम है कि जो बैक्टीरियोफेज के पास भी था। इसका काम क्या होगा? इसका काम है कि ये डाइजेशन का अमल करेगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा। यानी कि मैंने कहा इट हैज द एबिलिटी टू डाइजेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अच्छा जी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन? एनी आइडिया? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन? भाई अगर कोई हमें कॉम्प्लीमेंट पास कर दे, हम कितना खुश हो जाएंगे ना। कॉम्प्लीमेंट मीन तारीफ। तो याद रखो, ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन भी ऐसा ही है, ये दूसरों की तारीफ करेगा और ये प्रमोट कर देगा, ये प्रमोट करेगा किसको? फैगोसाइटोसिस को। अब आप जानते हैं फैगोसाइटोसिस कौन कर रहे थे? जल्दी बताओ। फैगोसाइट्स कर रहे थे, फैगोसाइट्स कर रहे थे, यानी कि ये जाके उनकी तारीफ करेगा, भाई तुम तो बड़े अच्छे काम करो, तुम बड़े अच्छे हो, ये उनकी तारीफ करेगा। और वो तारीफ सुन के वो मजीद अच्छा काम कर रहे होंगे, किसके बायस? कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के बायस, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं रिगार्डिंग इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन कोई खास अमल नहीं है, याद रखो, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा होता है अगेंस्ट वायरस, ठीक है। इट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट वायरस। क्या यहाँ तक आप सब बच्चे मेरे साथ हैं? इनेट इम्यून सिस्टम क्या आप सबकी समझ में आया या नहीं आया? क्या इनेट इम्यून सिस्टम आप सबकी समझ में आया या फिर नहीं आया?
तमाम बच्चे जवाब दें, क्या इनेट इम्यून सिस्टम आप सबकी समझ में आया या फिर नहीं आया? सबके आ गया? चलो, टेक एसेस ऑफ दिस स्क्रीन नंबर 4, जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट अस टॉक अबाउट अडॉप्टिव इम्यूनिटी। अच्छा जी, पहली बात तो आप जानते हैं क्या कि ये स्पेसिफिक है, ऐसा ही है ना? अडॉप्टिव इम्यूनिटी इज हाईली स्पेसिफिक। क्या आप सब मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे? क्या आप सब मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि हमने ये कहा था कि जो हमारे पास इननेट इम्यूनिटी वो स्पेसिफिक नहीं है, वो जानती नहीं है कि उसके पीछे कौन मारने आया है, कौन मारने नहीं आया, कौन है कौन नहीं है। जबकि एडॉप्टिव इम्यूनिटी इज हाईली स्पेसिफिक, इसको पता है कि किसने हमला किया है, किस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने हमला किया और उसका तोड़ क्या है। बैक्टीरिया होगा तो बैक्टीरिया को बैक्टीरिया के तरीके से ही मारेगा, वायरस होगा तो उसके लिए उसका अमल ही परफॉर्म करेगा। यानी कि ये जानता है कि पैथोजन को किस तरह मारना है, कौन सा पैथोजन किस जात का है, कहाँ से आया है वो, उसका कंट्री क्या है, इसका क्या, उसके क्या कहते हैं जीन है, क्या कुछ है, ये सब जानता है। ठीक है, तो इट इज हाईली स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ठीक है, आगे सुनो। अब अगली वाली सुनना बच्चों, क्या याद रखो, एडॉप्टिव इम्यूनिटी हमारे पास दो तरीके से क्लासिफाई होती है। एक हमारे पास है बेटा ह्यूमरल इम्यूनिटी, एक हमारे पास है क्या, ह्यूमरल इम्यूनिटी, और दूसरी हमारे पास है क्या, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। टेक एसेस, ताकि मैं आगे जाके इन दोनों की बातें करूं। जल्दी से इसका एसेस लो, स्क्रीन नंबर 5 का। जल्दी से एसेस लो स्क्रीन नंबर 5 का। अच्छा आप सुनना, अब जरा एक बात सुनना। एडॉप्टिव इम्यूनिटी मेनली बेस कर रही है, देखो किस पे, लिम्फोसाइट्स के ऊपर। ठीक है, एडॉप्टिव इम्यूनिटी मेनली बेस कर रही है लिम्फोसाइट्स के ऊपर। मगर अब फर्क है क्या, अब बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट में असल फर्क हमें यहाँ पर पढ़ना है, मैं आपको सिखाऊंगा। पहली बात सुन लो, क्या कि एडॉप्टिव इम्यूनिटी में मेन सेल्स कौन है, लिम्फोसाइट्स हैं। अब वो बी होंगे टी होंगे इसकी बात मैं आगे करूंगा। और मैंने कहा कि एडॉप्टिव इम्यूनिटी ऑफ टू टाइप्स, कौन कौन सी, ह्यूमरल और सेल इम्यूनिटी। ठीक है, मैं आगे जा रहा हूँ, इसका आपने एसेस ले लिया, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा रिगार्डिंग रिगार्डिंग ह्यूमरल, रिगार्डिंग, बेटा मिनट जी। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा रिगार्डिंग ह्यूमरल इम्यूनिटी की। डिफेंस देंगे फातिमा, डिफेंस। अच्छा जी आओ सुनो, भाई फर्ज करो अगर ये मेरे पास लिम्फोसाइड है, मिसाल दे रहा हूँ, अगर ये एक लिम्फोसाइड है और ये हमारी बॉडी में बोन मैरो है। ठीक है, इट इज बोन मैरो। अगर लिम्फोसाइड आके मैच्योर होंगे बोन मैरो के अंदर, अगर लिम्फोसाइड आके मैच्योर होंगे बोन मैरो के अंदर, तो हम इन्हें नाम देंगे बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अगर ये लिम्फोसाइट्स आके मैच्योर होंगे कहाँ पर, बोन मैरो में, तो हम इन्हें नाम देंगे बी लिम्फोसाइट्स। जबकि अगर यही लिम्फोसाइट्स जाके मैच्योर होंगे थाइमस के अंदर, तो हम इन्हें नाम देंगे टी लिम्फोसाइट्स। ह्यूमरल इम्यूनिटी बेस कर रही होती है बी लिम्फोसाइट के ऊपर। ठीक है, ह्यूमरल इम्यूनिटी मेनली बेस कर रही है किस पे, बी लिम्फोसाइट्स के ऊपर। फिर सुनो, मैंने कहा ह्यूमरल इम्यूनिटी बेस कर रही है किसके ऊपर, किसके ऊपर, बी लिम्फोसाइट्स के ऊपर। ठीक है, आगे सुनो। और दूसरी बात सुनना, क्या कि बी लिम्फोसाइट का काम है कि ये जनरेट करेंगे, ये बनाएंगे किसको, ये बनाएंगे एंटीबॉडीज को, ये बनाएंगे एंटी बॉडीज को। क्या मतलब भाई, फर्ज करो मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है कोई, याद करो कौन था वो,
याद करो, फर्ज करो अगर ये बॉडी के अंदर एक एंटीजन आ गया। व्हाट इज मीन बाय एंटीजन? मिसाल दे रहा हूँ, अगर मैं, चलो अगर मैं किसी बैक्टीरिया को, अगर मैं किसी दुश्मन को बॉडी के, अगर मैं किसी बॉडी के दुश्मन को मैं नाम दे रहा हूँ इट इज एंटीजन, ठीक है, इट इज एंटीजन, ठीक है। अगर ये मैं कह रहा हूँ कि ये एंटीजन है, तब क्या होगा? तब मैंने कहा कि हमारे पास जो एडाप्टिव इम्यूनिटी है वो उसी का तोड़ निकालेगी, उसी का एंटाई निकालेगी। क्या होगा? जो बी लिम्फोसाइट है ना, वो इसी के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना देंगे ताकि ये मर जाए, ताकि ये मर जाए। ये बिल्कुल इसी एंटीजन को मारने के लिए वो इसी के अगेंस्ट एक मखसूस एंटीबॉडी बनाएंगे, एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाएंगे ताकि ये वाला एंटीजन मर जाए। यही वजह है कि मैंने कहा कि ह्यूमरल इम्यूनिटी मेनली बेस कर रही है बी लिम्फोसाइट्स के ऊपर, क्योंकि लिम्फोसाइट्स जाके मैच्योर हो रहे हैं इसके कहाँ पर? बोन मैरो के अंदर। फिर मैंने आपसे कहा कि बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज फॉर्म कर रहे हैं जो जाके स्पेसिफिक एंटीजन को मार रही है, ठीक है। अच्छा याद रखो, ह्यूमरल इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट है किसके लिए? पैरासाइट्स के लिए। ज्यादातर ऐसे पैरासाइट जो कि बॉडी के अंदर जाके बॉडी को नुकसान देंगे, ह्यूमरल इम्यूनिटी उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या यहाँ तक आप सब बच्चे मेरे साथ हैं? और एक बात और सुन लो, पैरासाइट तो बेटा ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए भी अहम है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्या यहाँ तक कोई मसला, कोई टेंशन? जी बच्चों, यहाँ तक कोई मसला, कोई टेंशन? जल्दी बताओ, यहाँ तक कोई मसला, कोई टेंशन? सब बच्चे जल्दी से बताइएगा, यहाँ तक कोई मसला? क्या यहाँ तक आप सबकी समझ में आ गया? आगे चलूं? अच्छा आओ सुनो, अगली बात हमें करनी है रिगार्डिंग सब। टेक एसेस ऑफ दिस स्ट्रीट नंबर 6, जल्दी से इसका एसेस लो और एक डन का मैसेज करो। टेक एसेस, आगे बढ़ूं? चलो अब आगे देखते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा रिगार्डिंग सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। मैं आपसे बात करूंगा रिगार्डिंग सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब ये बात तो आप जानते हैं, ये बात तो आप जानते हैं कि जो ह्यूमरल इम्यूनिटी थी वो बेस कर रही थी बी लिम्फोसाइट के ऊपर। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बेस करेगी टी लिम्फोसाइट के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर लिम्फोसाइट जाके मैच्योर हो रहे हैं कहाँ पर? थाइमस ग्लैंड के अंदर, ठीक है। अच्छा एक बात और जान लो, क्या कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बेसिकली इंपॉर्टेंट है किस किस के लिए? सबसे पहले याद रखो वायरल इन्फेक्शन के लिए, यानी कि वायरस से इफेक्टेड सेल को मारने के लिए। दूसरा याद रखो ट्यूमर, यानी कि कैंसर, यानी कि कैंसर सेल को मारने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ट्यूमर के लिए या फिर कैंसर के लिए सेल मेडिटेड इम्यूनिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा याद रखो बच्चों, ये 3 सेल पर बेस कर रही होती है, 3 सेल पर इसका दारोमदार होता है। कौन कौन से? पहले सेल का हमारे पास नाम है हेल्पर टी सेल। दूसरे का नाम है बेटा साइटो साइटोटॉक्सिन साइटोक्सिन टी सेल। और तीसरा है सप्रेसर टी सेल। अच्छा अब जरा सुनना, ये जो मेन, इसका जो मेन सेल है ना, जो मेन पार्ट है वो हमारे पास साइटोक्सिन टी सेल है। साइटोक्सिन टी सेल बेसिकली मारने वाला काम करेगा। असल काम जो करेगा ना बेटा मारने वाला, वो साइटोक्सिन टी सेल काम करेगा। बाकी हेल्पर टी सेल और सप्रेसर टी सेल बेसिकली इसकी खाली मदद करेंगे। चलो आओ सुनो, अगर मैं आपसे बात करूं पहली, अगर मैं आपसे पहली बात करूं रिगार्डिंग हाइपर हेल्पर टी सेल, तो सुनो इसका काम क्या है। चलो इसको अलग से कर लेंगे, जरा इसका बेटा एसेस लो। टेक एसेस ऑफ द स्पीड नंबर 7, ताकि मैं आगे बढ़ूं और मैं अलग से बात करूं इन लोगों की। जल्दी से इसका एसेस लो बेटा, जल्दी से। टेक एसेस ऑफ द स्पीड नंबर 7, ताकि मैं आगे बढ़ूं जल्दी से भाई। ओके आओ देखो, अगर मैं आपके सामने बेटा बात करूं रिगार्डिंग रिगार्डिंग हेल्पर हेल्पर टी सेल, ठीक है। आओ देखो,
हेल्पर टी सेल का काम क्या होता है, याद रखो, हेल्पर टी सेल स्टिमुलेशन का काम करते हैं। दे जस्ट स्टिमुलेट द साइटोक्सिन टी सेल। ये उसको कहते हैं भाई उठो जल्दी उठो मारो जाके। यहाँ देखो मैंने कहा था ना कि हेल्पर टी सेल साइटोक्सिन टी सेल को स्टिमुलेट करेंगे कि उठो जागो जाके उसको मार के आओ, ठीक है। और सप्रेसर यानी कि सप्रेस करेंगे, कम कर देंगे कि भाई रुक जाओ कम हो जाओ। ये फर्क देखो यहाँ पर, मैंने कहा हेल्पर टी सेल जाके खाली क्या करेंगे, ये स्टिमुलेट करेंगे साइटोक्सिन टी सेल को कि भाई उठ जाओ पैथोजन आके जाके उसको मार कर आओ, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं रिगार्डिंग साइटोक्सिन टी सेल, तो ये क्या करेंगे, दे विल किल द दे विल किल द वायरली इन्फेक्टेड और कैंसर सेल। दे विल किल द वायरल और कैंसर की, मैंने कहा था ना कि ये वाली इम्यूनिटी वायरस के लिए और कैंसर सेल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दे विल किल द वायरल और कैंसर सेल, ठीक है। और मैंने कहा तीसरी टाइप किसकी है, वो है सप्रेसर टी सेल। फातिमा ये टाइप्स है टी लिम्फोसाइट्स की, ठीक है। सप्रेसर टी सेल क्या करेगी, ये साइटोक्सिन को जाके कम कर देगी कि भाई बस बहुत काम कर लिया कम हो जाओ। अगर देखो फर्स्ट करो, अगर बैक्टीरिया आया, अगर फर्स्ट करो कैंसर सेल आया उसको मारने के लिए, भाई यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये आया बॉडी के अंदर कैंसर सेल, ये फर्स्ट और ये बॉडी है, ये बॉडी है। ये बॉडी में सबसे पहले आया कौन, एक अदद वायरल सेल, ठीक है। अब यहाँ देखना, अब देखो इसी बॉडी के अंदर ना, अगर चलो मैं बात करूं आपसे एक हाथ की, ये मेरा हाथ है, अगर इस हाथ के अंदर एक वायरल सेल आ गया, तो मैंने कहा कि इसके अंदर मजीद तीन तरह के सेल मौजूद हैं। देखो ये रहे, पहला हमारे पास है साइटोक्सिन टी सेल, रुको बेटा मिनट, यहाँ देखो, पहला हमारे पास बेटा है साइटोक्सिन टी सेल। दूसरा हमारे पास है कौन, जो कि सो रहा है, जो कि सो रहा है आराम से, अपनी नींद कर रहा है, ठीक है। और तीसरा कौन है, तीसरा हमारे पास है सप्रेसर टी सेल, गुस्से में, ये देखो मैंने कहा वायरल सेल को देखकर सबसे पहले ये वाला जिसको मैंने नाम दिया था हेल्पर टी सेल का, हेल्पर टी सेल फौरन से इसको जगाएगा, इसको बोलेगा उठो फौरन से काम करो। ये हमारे पास कौन, साइटोक्सिन टी सेल ना जो सो रहा था, इसको स्टिमुलेट किसने किया, हेल्पर टी सेल ने आके इसको स्टिमुलेट कर दिया, ठीक है। अब मैंने कहा ये इसको मारने गया, जब इसको ये मार देगा, जब इसको ये मार के बैठ जाएगा फिर भी सोएगा नहीं, तो इसको सुलाने का काम करेगा कौन, सप्रेसर टी सेल। इट विल डिसिमुलेट या इट विल इनहिबिट द हेल्पर टी सेल, बोलेगा बस सप्रेस हो जाओ, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि इट विल सप्रेस द साइटोक्सिन टी सेल, ठीक है। अच्छा याद रखना, एक बात और जान लो क्या, जब ये टी लिम्फोसाइट ये तमाम तर अमल कर जाएंगे ना, तब वो कन्वर्ट हो जाएंगे इन तमाम तर प्रोसेस के बाद, पैथोजन को मारने के बाद टी लिम्फोसाइट्स कन्वर्ट हो जाएंगे मेमोरी टी सेल में। क्या मतलब है भाई, दिल पे जो जख्म है वो हमेशा याद रहता है ना कि किसने क्या जख्म दिया। इसी तरह टी लिम्फोसाइट जिस बैक्टीरिया को मारेंगे ना, उसी बैक्टीरिया की याद में, उसी बैक्टीरिया की, उसी वायरस की याद में, उसी कैंसर सेल की याद में ये कन्वर्ट हो जाएंगे मेमोरी टी सेल में। यानी कि इंफॉर्मेशन बॉडी के अंदर सेव हो जाएगी कि इस तरह का कोई पैथोजन आया था हमें मारने, ताकि जब अगली मर्तबा वही पैथोजन आए तो उसको फौरन से ये टी लिम्फोसाइट मार दे, पहचान दे, क्योंकि इनकी बॉडी में, इनके अंदर मेमोरी टी सेल बने होंगे उसी की पहले से ही, तो वो उसको मारने में आसानी से उसको मार लेंगे। क्या ये टॉपिक आप सबकी समझ में आया, टेक एसेस ऑफ दिस हिस्ट्री नंबर 8। और बताइए कि क्या इम्यूनिटी आप सबकी समझ में आ गई या नहीं आई। मैंने प्योरली आपको पढ़ाया है आपकी सिंध बुक से। क्या इम्यून सिस्टम आप सबकी समझ में आया या फिर नहीं आया, सब बताइए। जी बच्चों, जी मुस्तफा। नो मुस्तफा, वो हेल्पर टी सेल है, वो हेल्पर टी सेल से होगा।
वैसे हम कहते हैं कि भाई HIV इन तीनों को ही मुतासर करता है, तभी हम इसको बेसिकली बोलते हैं कि भाई HIV सिंपल टी लिम्फोसाइट पे कर रहा होता है। अब इन तीनों पे, इन तीनों सब टाइप पे act करेगा वो, किसी एक मखसूस पे act नहीं करेगा। बच्चों यहाँ तक कोई मसला, इसका एसेस ले लें, जल्दी से इसका एसेस ले लें। अब बताइए कि यहाँ तक बात आप सबकी समझ में आ गई, कई टॉपिक आप सबको याद हो गया।